हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम प्रभु के प्यारों मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। प्रभु के प्यारों में आपको बताना चाहती हूँ आज इस सुबह के समय में कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमने उद्धार पा लिया और अब सब काम कंप्लीट हो गया, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि बाइबल ये साफ बताती है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके दिनों से लेकर अब तक बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यदि आपको स्वर्ग में जाना है, यदि आप अपने उद्धार में बना रहना चाहते हैं, तो आज आपको जरूरत है कि आप अपनी प्रार्थना में जयवंत होए। आपको जरूरत है आप अपनी कमियों और कमजोरियों पर जयवंत हो जाए, क्योंकि बिना जयवंत हुए आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं मत्ती का 26 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो वो कैसे अपने प्रार्थना में जयवंत हुए और क्रूस को उठाया और उद्धार को दिया। जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया, यदि उससे उद्धार देने के लिए पूरा एफर्ट लगाना पड़ा, पूरा जोर लगाना पड़ा, तो मुझे और आपको उद्धार में बने रहने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमें भी बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। हमें भी अपनी कमियों कमजोरियों के ऊपर जयवंत होना होगा, हमें भी अपने शरीर के कामों पर जयवंत होना होगा, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रभु के प्यारो, आज से अपनी कमी कमजोरियों को देखो और अपने जीवन को परखो कि कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस भूल में बैठे हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है और हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा प्रभु के प्यारो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, बलवान स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। आपको बलवान बनना पड़ेगा आत्मा में, आपको बलवान बनना पड़ेगा पवित्रता में, आपको बलवान बनना पड़ेगा आज्ञाकारिता में। जब आप बलवान बनोगे तो परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा बलवान बनने की। जब आप सोच लोगे कि मुझे अपनी कमजोरियों को दूर करना है, मुझे अपनी कमियों को निकालना है, तो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा और आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक कमी कमजोरी यीशु मसीह के नाम में जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर ने आत्मा में बलवान करे, इन्हें पवित्रता में आज्ञाकारिता में बलवान करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितनी भी योजनाएं शैतान इनके जीवन के खिलाफ बनाता है वो यीशु मसीह के नाम में रद्द हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, ब्लड के रोग हैं, कैंसर है या घुटनों के रोग है, पेट का दर्द है, दांत का दर्द है, स्किन के रोग है, कोई भी समस्या क्यों ना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके पास बेबी नहीं, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करे, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी ये चाहते हैं, और जितनी भी मेडिकल रुकावटें हैं इनके शरीर में वो यीशु मसीह के नाम में जाए। जितने भी शैतान ने पिता परमेश्वर इनकी आशीषों को रोक के रखा हो, यीशु मसीह के नाम में शैतान की योजनाएं कैंसिल हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके पास अपने घर नहीं उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे पिता परमेश्वर, जिनके घर अनकम्प्लीट उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब है पिता परमेश्वर, जिनकी मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़ा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। इनकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर करे पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक लाइफ को रिस्टोर करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर
परमेश्वर इनके रिश्तों को रिस्टोर करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिनकी सैलरी नहीं मिली उनकी सैलरी मिलने के लिए मदद सहायता करे, जिनके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है उनके परिवारों को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। जितनी योजनाएं आज शैतान इनके जीवनों के खिलाफ बनाई उन्हें यीशु के नाम से रद्द करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तमाम बीमारियां इनको छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जिन पर दया करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इनके लिए इंतजाम कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने जयवंत होना सिखाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं उनमें एक भी नाश न हो, सब यीशु मसीह के नाम में बचाए जाए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।